हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा जो हिंदी का एकदम लास्ट में जो टॉपिक है स्वयं अध्ययन, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसमें जो भी है एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे ये टॉपिक का नाम क्या है, स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टडी, मतलब कि खुद से पढ़ना। तो देखो, ये खुद से आपको करना है, यहाँ पे खुद से आपको लिखना है। क्या है, देखो आपको चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक दो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो चित्र है इसे देखकर अपने शब्द में, मतलब कि अपने ओन वर्ड्स में आपको कहानी, स्टोरी लिखना है। और स्टोरी लिखने के बाद उसको एक अच्छी सी हेडिंग देना है। तो देखो कैसे आपको करना है। देखो पहली पिक्चर देखो, पहली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक आदमी है जो कबूतर ये सबको उड़ते हुए देख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हमें लिखा है, आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। देखो बहेलिया मतलब क्या होता है, चिड़ी मार, मतलब जो चिड़िया मारता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आसमान में कुछ कबूतर उड़ रहे हैं, नीचे चिड़ी मार खड़ा है। अब सेकंड पिक्चर में क्या है, बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। अब देखो जो बहेलिया, जो चिड़ी मार है, जो चिड़िया मारता है, उसने क्या किया, एक जाल बिछाया और उस पर दाना बिखेर दिया। ओके, अब आगे देखो थर्ड पिक्चर में क्या है। थर्ड पिक्चर में कि जो कबूतर लोग क्या करें, कबूतरों का दाना चुगना। एक कबूतर लोग दाना चुग रहे हैं जाल के ऊपर आके। उसके बाद फोर्थ पिक्चर में क्या है, कबूतरों का जाल में फंसना, वो लोग जाल में फंस गए हैं। अब आगे देखो फिफ्थ पिक्चर में आपको क्या दिया गया है, बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। तो जो सबसे बड़ी कबूतर है इनमें से, वो सबको समझा रही है वो कबूतर। सिक्स पिक्चर में क्या है, कबूतरों का जाल समेत उड़ना। और वो लोग कबूतर ने क्या किया, जाल के साथ वो लोग उड़ गए सारी कबूतर। सेवन पिक्चर में देखो क्या है आपको यहाँ पे, हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। और इसके बाद जो चुड़ी मार है वो हक्का बक्का देख देख रहा है कि जो जाल है उसके साथ कबूतर उड़ गई है और उसके पीछे दौड़ रहा है। एट्थ पिक्चर में क्या है, दूर पहाड़ों की खाई में कबूतर का जाल समेत उतरना। और क्या बोले, बहुत दूर जाकर जो कबूतरें थी, वो लोग जाल के साथ एक पहाड़ी के पास उतरी। ठीक है, अब देखो नाइन्थ पिक्चर में क्या है, वो आपको खुद से फील करना है, सोच कर। ओके, स्वयं सोचो, मतलब खुद सोचो। टेंथ पिक्चर हमें दी गई है। टेंथ में क्या हुआ, जो लास्ट में कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना, मतलब कि जो कबूतर है उनका आज़ाद होकर उड़ना, फ्री होकर उड़ना। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे देखो, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो देखो पहली पिक्चर में आप कैसे लिखोगे, एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। क्या बोले, एक दिन एक जो बहेलिया, जो चिड़ी मारे, वो जाल लेकर शिकार के लिए निकला। उसकी थैली में अनाज के दाने थे और उसने अपनी थैली में अनाज के दाने भी रखे थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे और वो बहेलिया जब जा रहा था तभी उसने रास्ते में बहुत सारी कबूतरें आसमान में उड़ती देखी। तो वो क्या करेगा आगे, उसने फौरन ज़मीन पर जाल बिछा दिया और वहाँ अनाज के दाने बिखेर दिए। और उसने क्या किया, जैसे ही कबूतर को आसमान में देखा, उसने उसने अपना जाल ज़मीन पर बिछाया और उसमें अनाज के दाने बिखेर दिए। आगे क्या है, वह पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। और उसने क्या किया, ऐसा करने के बाद जो पास में ही पेड़ था उसके पीछे जाकर छिप गया, ताकि कबूतर आए, दाना चुगे और फंसे, उसके बाद वो उन्हें पकड़ पाए। इसके लिए वो छिपा हुआ था। तो आगे क्या होगा अभी देखते हैं। थर्ड पिक्चर में देखो क्या बोल रहे हैं, कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे तो वह नीचे उतरे और दाने चुगने लगे। क्या बोल रहे हैं, जो कबूतरें थी, जब उन्होंने सुबह सुबह दाने देखे इतने सारे, तो वो लोग नीचे उतरी और दाना वो चुगने लगी, दाना खाने लगी। ठीक है, अब अगली पिक्चर में क्या हमें बताया गया है, देखो अगली पिक्चर में दाना चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाल में फंस गए। और क्या बोल रहे हैं कि कबूतरें जब दाना चुग रही थी तब उन सारी कबूतरों के पैर जाल में फंस गए। उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ नहीं पाए। और क्या बोल रहे हैं कि जो कबूतरें थी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उड़ने का प्रयत्न किया, उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाए क्योंकि उनका पैर जाल में फंस चुका था। ओके, अब देखो अगली पिक्चर में क्या है, आपको यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ चलो। तभी देखो एक जो बुजुर्ग कबूतर था, उनमें जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला था, उसने सभी लोगों को एक सुझाव दिया, सभी लोगों को एक प्लान बताया कि सब लोग डरो मत, हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ये जाल के साथ ही उड़ जाते हैं। तो देखो क्या होगा सिक्स पिक्चर में, उसकी सलाह मानकर सभी कबूतर जाल के साथ उड़ गए, उड़ते उड़ते वे आसमान में पहुंच गए। तो देखो सिक्स पिक्चर में क्या बोले कि जो बुजुर्ग कबूतर था, उसकी सलाह सब कबूतरों ने माना और वो लोग जाल के साथ उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच गए। अब आगे क्या होगा, देखो सेवन्थ पिक्चर में क्या है,
सेकंड पिक्चर में है, बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर कबूतर उसकी पहुंच से बाहर हो गए थे। क्या बोले, जो बहेलिया था, जो चिड़ी मार था, वो एकदम हक्का बक्का हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारी कबूतरें मेरे जाल के साथ उड़ गई। तो वो उनका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वो कबूतर रुकने वाली नहीं थी, वो लोग उड़ते ही जा रही थी। तो उसके कारण क्या हुआ, वह रुक गया। अब वो उनके पीछे दौड़ना रोक दिया। उसके बाद क्या होगा, उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। वह यहाँ बुजुर्ग कबूतर का दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। क्या बोल रहे हैं कि जो सारी कबूतर थी वो उड़ते उड़ते एक पहाड़ के पास पहुंची, और जो बुजुर्ग कबूतर था उसने ही उन लोगों को वहाँ पर जाने बोला था, क्योंकि वहाँ पर उस बुजुर्ग कबूतर का दोस्त जो चूहा मुनमुन है वो रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे। क्या बोल रहे हैं कि बुजुर्ग कबूतर जो था उसके बोलने पर सारी कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतर गई। और देखो, नाइन्थ पिक्चर में हमें खुद से फिल करना था। ठीक है, तो हम फिल करके कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे पहले पिक्चर बनाएंगे कि ये देखो आपको छोटा सा चूहा दिख रहा है, ये जाल को क्या कर रहा है, कुतर रहा है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज़ दी, और जब वहाँ पर पहाड़ पर कबूतर जाल के साथ उतरे तब क्या हुआ, जो बुजुर्ग कबूतर था उसने चूहे को आवाज़ लगाई। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया, और क्या हुआ, जब जैसे ही बुजुर्ग कबूतर की आवाज़ सुना, चूहा मुनमुन जो कबूतर का दोस्त था वो तुरंत अपने बिल से बाहर आया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आज़ाद कर दिया। और क्या बोल रहे हैं, जो मुनमुन चूहा था उसने धीरे धीरे अपने तेज़ दांतों से उस जाल को काटा और सारी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद देखो, 10th पिक्चर में क्या हुआ, सारी कबूतरें आपको आसमान में उड़ती हुई दिख रही है। तो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी कबूतर थी उन सब ने चूहे को धन्यवाद किया, मतलब कि थैंक यू बोला, और वो खुश होकर एकदम हंसी खुशी आसमान में वापस उड़ गई। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको ये जो स्टोरी थी ऐसे लिखना था आपको पिक्चर के थ्रू। ओके, पिक्चर यूज़ करके आपको ऐसे लिखना था। अब देखो हमें क्या बोला है कि इसे हमें इसके बारे में क्या सीख मिलती है और क्या शीर्षक है वो हमें लिखना है। तो देखो, पहले आप लास्ट में क्या लिखोगे, कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया इसलिए उनकी जान बच गई। क्या बोल रहे हैं कि जो सारे कबूतर थे वो लोग ने एक साथ मिलकर कोशिश की, इसके लिए वो सारी कबूतरें जो थी उनकी जान बच गई। ठीक है, और देखो इससे हमें सीख क्या मिलती है, जो हमारी स्टोरी है, जो कहानी है, इससे हमें सीख क्या मिली है। तो आप क्या लिखोगे, सचमुच एकता ही शक्ति है। तो इससे हमें ये सीख मिली है कि एकता ही शक्ति है, मतलब हम साथ में मिलकर रहेंगे तभी हमें सारी चीज़ें जो हम हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से मिल पाएगी। अकेले बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अकेले हम कभी कभी वो चीज़ हमें हासिल भी नहीं हो सकती है। ओके, इसलिए हमें कोई भी काम टीम वर्क में करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। तो देखो शीर्षक, अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें हेडिंग देना है इस कहानी को, हम हेडिंग क्या देखेंगे, इस जो स्टोरी को हम हेडिंग क्या देंगे, एकता का बल। ओके, मतलब पावर ऑफ यूनिटी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। इसको हमने पूरी स्टोरी लिख दी है, इसमें जो पिक्चर फिल करनी थी 9th वाली वो भी फिल कर दिया है। इसे हमने सीख जो मिली है हमें वो भी हमने लिखा है, शीर्षक भी दे दिया है। तो हमारी पूरी कंप्लीट स्टोरी हो चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है, इसे आप चाहो तो अच्छे से लिख लो। अगर आपको होमवर्क मिला है तो आप होमवर्क इसको देख के कर सकते हो। ओके, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।